प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बीटीसी बुक के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 के 1 लेकर आया हुआ हूं। मैं हर सवाल को बेहतर करने का कोशिश करूंगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहो और आने वाले मैट्रिक परीक्षाओं में आप बेहतर अंदाज से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल सरल और सुलभ तरीके में मैं आप लोगों के सामने हर सवाल को रखने जा रहा हूं। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। सवाल क्या कहा जा रहा है? 3 के 1। देखो बहुत सुंदर और बेहतर सवाल है। ये सवाल 2 नंबर के होंगे। ए बराबर क्या दे रखा है? 5। डी बराबर दे रखा है आपको 3 और ए एन अंतिम पद दे रखा है 50 दे रखा है। तो कहता है एन और एस एन ज्ञात करें, एस एन ज्ञात करें। यही सवाल दे रखा है। बहुत सुंदर, लाजवाब और शानदार सवाल है। यानी कहता है कि यदि प्रथम पद ए हो, 4 बनता डी 3 हो और अंतिम पद 50 यदि हो तो उन 50 तक जाने में, यानी प्रथम पद से लेकर अंतिम पद 50वां तक जाने में आपको कितने नंबर ऑफ टर्म लगेंगे? तो वो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि हमें एन की वैल्यू निकल जाती है तो हम उसके बाद कुल अंकों का योग भी ज्ञात करना होता है। आइए मेरे भाई, जैसा कि जानता हूं ए एन दे रखा है, मैं जानता हूं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखता है। तो अब कहता है ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 50 बराबर ए का वैल्यू 5 प्लस एन आपको निकालनी है, एन माइनस 1 जो का त्यों लिखेंगे और डी का वैल्यू आपको 3 के बराबर गुना 3। अब मेरे भाई यहां और लिखो, यहां लिखो और 50 बराबर 5 प्लस 3 को n से गुना किया 3n माइनस 3 को एक बार 3। अब देखो 5 और 3 को कर लिया जाए और 50 बराबर 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 3n। ये 50 भी अचर है, 2 भी अचर है, 2 को बराबर के बाईं ओर लाया करो। 50 घटाओ प्लस 2 है, बराबर टपेगा तो माइनस में चेंज होगा, 2 बराबर 3n। इसलिए और 50 बराबर 50 में से 2 घटा दो, कितना हो जाता है? 48 बराबर 3n। 3 और 48 को काटो, 3 से 48 16 बार में कट जाता है, इसलिए n बराबर क्या हो गया? 16। यानी 50वां पद तक जाने के लिए हमें कितने टर्म हमें मालूम हो गया? 16 पद। यानी 50 तक जाने में, अंतिम पद तक जाने में हमें कितने टर्म का हो जाता है? 16। अब देखो 16 पदों का योग ज्ञात करनी है। जैसा कि मैं जानता हूं S16 यानी 16 पदों, जहां n होगा तो वहां पर 16 होगा, n बटे 2 तो n का मान 16 बटे 2। अब प्रथम पद प्लस, यानी ऐसे भी लिखते हैं SN बराबर n बटे 2 a प्लस l, यानी प्रथम पद प्लस लास्ट पद, प्रथम पद प्लस लास्ट पद। प्रथम पद क्या दे रखा है? a का वैल्यू 5 दे रखा है, 5 रख दो बेटा। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 50 है तो 50 दे रखो। चलिए काटिए इसको, 8 बराबर 8, 50 5 कितना हो गया? 55। इसलिए 8 और 55 को गुना करें, नहीं तो ऐसे भी लिख दें, गुने के ही रूप में लिख दें। तो 8 पंचा 40, 8 पंचा 40 4 44, यानी अंतिम 16 पदों का योग कितना हो जाएगा? 440। बातें याद आ गई होगी समझ में? बिल्कुल 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 बेहतर। यानी कितने आंसर आ गए? 440। देखो हर सवाल का गिलियां उड़ा दो बेटा, कोई सवाल में लज्जत नहीं है, केवल
आपको मजबूती के साथ आ जाना है, बेहतर रोल अदा करना है, बाकी कुछ नहीं दिखना है। चलो नेक्स्ट सवाल के दौर में चलता हूं, फटाफट आप लोग देखते चलो और हर सवाल को बेहतर करने का कोशिश भी करो। चलो बेटा अब 3 यानी प्रश्न नंबर 3 के दूसरा सवाल को देखो। हर सवाल को मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। चलिए 3 का दूसरा नंबर ले लिया जाए। 3 का दूसरा पॉइंट वाले जो है कहता है ए बराबर आपको 7 दे रखा है, A13 बराबर आपको दे रखा है, A13 बराबर दे रखा है 35। तब कहता है D और S13 ज्ञात करें, S13 ज्ञात करें। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बेहतर सवाल दे रखा है, बहुत बेहतर। ऐसे सवाल आपको 2 नंबर के होते हैं और 2 नंबर के सवाल को आप क्विक सेकंड में बना सकते हो। कैसे बनाओगे? दे रखा है ए का वैल्यू 7 है, A13 यानी 13वां पद 35 है, यानी 13 है, अंतिम पद क्या है 35 है। डी ज्ञात करने के लिए कहता है और उस 13 पदों का योग भी ज्ञात करने के लिए कहता है। और मेरे भाई A13 बराबर होता है, A13 बराबर होता है A प्लस 13 से 1 कम करेंगे तो 12D, यही होता है। अब देखो A13 का वैल्यू 35 दे रखा है, A का वैल्यू 7 रखा है, प्लस 12D का वैल्यू नहीं दे रखा है। यहां और लिख दिया जाए, यहां पर भी और लिख दिया जाए। चलिए 35 प्लस 7 है, बराबर टपेगा तो माइनस में चेंज होगा, क्या हो जाएगा 12D हो गया बेटा। और 35 में से 7 गया 28 बराबर 15 में से 7 गया तो 8 बटे 12D, यानी 35 में से 7 गया तो 28 बराबर 12D। इसलिए क्या कहें D बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे क्या हो जाएगा 12। चलिए काटिए, यहां हो जाएगा 7, 4 से काटना है, 7 चौक 28, 4 तिया 12, यानी 7 बटे 3। यानी डिफरेंस जो आपको डी की वैल्यू निकल गया 7 बटे 3, डिफरेंस निकल गया 7 बटे 3। अब बातें बातें में हर सवाल आपको बनता चल जा रहा है। कहता है SN बराबर होता है N बटे 2 A प्लस L, प्रथम पद और अंतिम पद। तो कितने का कहा जा रहा है S13 का, तो S13 जहां N होगा वहां 13 दे रखेंगे, जहां N होगा वहां 13 दे रखेंगे। यहां बेटा N है तो N का मान 13 बटे 2। पहला पद A का वैल्यू 7 दे रखा है, पहला पद A का वैल्यू आपको 7 दे रखा है और 13वां पद 35 है। और 13वां पद क्या है बेटा 35, यानी अंतिम 13वां पद जो है अंतिम पद है। और अंतिम पद कितना दे रखा है 35 दे रखा है। आइए बनाने का कोशिश करो। 13 बटे 2 गुन्ना 35 7 क्या हो जाता है 42। काटिए बेटा 21, यानी 13 और 21 को गुना कर दो तो 13 का 13, 13 दूना 26, 1 27, यानी 273। 13 का 13, 13 दूना 26, 1 27। 13वां पदों का योग आपको कितना निकल गया 200। 13वां पदों का योग आपको कितना निकल गया, 13वां पदों का योग कितना निकल गया बेटा 273। 3 का 3, 13 दूना 26, 1 27, यानी 13 पदों का योग कितना निकल जाएगा 273। बातें आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 3 को। यानी इसी तरह से बनाते आपको जाना है, पैटर्न को समझना है, फॉलो करना है, सब सवाल खुद से बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर आपके पास 3 दे रखता हूं, A12
A12 बराबर दे रखा है 37, दूसरा दे रखा है D बराबर 3 दिया गया है। कहता है A और S12 ज्ञात करें, S12 ज्ञात करें। बहुत सुंदर सवाल है, SN12 ज्ञात करें। अब ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, समझो क्या दे रखा है। यानी 12वां पद 37 दे रखा है, D दे रखा है, तो हमें A ज्ञात करनी है। A ज्ञात करने के लिए पहले बेटा क्या लगाएंगे, A12, यानी 12वां पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 12 से 1 कम 11D, ऐसे लिखते हैं। A12 का वैल्यू कितना दे रखा है, 37 बराबर A का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है तो ज्यों का त्यों लिख दे 11, और D का वैल्यू कितना दे रखा है 3। भाई देखो फटाफट आप लोग सवाल बनाते चलो, हर सवाल को 37 बराबर A प्लस 11 तिया कितना हो जाता है 33, प्लस 33 बराबर के बाईं ओर लेकर आ जाएंगे, 37 माइनस 33 बराबर A हो जाता है। इसलिए और 37 में से 33 चला गया तो 4, यानी A का वैल्यू हमें कितना निकल गया 4। यानी प्रथम पद कहां से शुरू हुआ, 4 से। सीरीज का प्रथम पद कहां से शुरू हुआ, 4 से। चलिए फिर क्या कहता है, S12 ज्ञात करने के लिए बेटा S12 का मतलब होता है N का वैल्यू 12, तो 12/2 प्रथम पद को क्या लिखते हैं, प्रथम पद क्या दे रखा है, यानी 4 जोड़ अंतिम पद, 12वां पद क्या है भाई 37 दे रखो। यानी कहने का मतलब S12 का मतलब होता है N/2, N का मान 12/2, प्रथम पद 4 जोड़ अंतिम पद, 12वां पद अंतिम है जिनका वैल्यू 37 दे रखा है। अब चलो काट कूट करो, क्या हो गया 6 दे रखा, सॉरी यहां गुन्ना ही कर दिया जाए। 37 4 कितना हो जाता है 41, छक्का 6 24, यानी कितना आंसर निकल जाएगा मेरे भाई, S12 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 246। बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत। हर सवाल आप लोग देखते जा रहे हो, हर सवाल को आप बेहतर करने का कोशिश भी क्या कर जा रहे हो। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल।